अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतशाम रिजवी, भारत, उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उसी भारत और उसी उत्तर प्रदेश से जिस प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे मखौल गढ़े जाते हैं। मैं उसी उत्तर प्रदेश का वासी हूं जिस प्रदेश में किसी हॉस्पिटल में दर्जनों बच्चे जलकर राख हो जाते हैं और वहां का मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त रहता है। जी हां, मैं उसी प्रदेश का वासी हूं जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री काम के सिवाय और सब कुछ करता है। जी हां, मैं उसी उत्तर प्रदेश का वासी हूं जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ एक धर्म और जाति को लेकर के आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन उस धर्म और जाति के बच्चों को भी जलने से ना बचा सका। मैं उसी प्रदेश का वासी हूं जिस प्रदेश में जिहालत, जातिवाद, धर्मवाद सबसे ज्यादा है। अफसोसनाक है, झांसी में जो कुछ हुआ उसके बाद हम सुकून से अपने घरों में बैठे हैं। वजह हमारी इंसानियत मर चुकी है। हमसे कह दिया गया है कि अगर तुमने सवाल किए तो हम तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चलाएंगे। हमसे कह दिया गया है कि अगर तुमने सवाल किए तो हम तुम पर लाठियां बरसाएंगे। हमसे कह दिया गया है कि अगर तुमने सवाल किए तो हम तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे छोड़ देंगे और जमानत के नाम पे सिफर होगा। 26 तारीखें आने के बावजूद जमानत रद्द की जाएगी। जी हां, मैं उसी प्रदेश का वासी हूं। झांसी में जो कुछ हुआ वो आपसे दूर नहीं होगा। आपने वीडियोस देख ली होगी, खबरें आप तक पहुंच गई होंगी। हमारी यह वीडियो तो बहुत देर की है, उससे पहले हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वीडियोस आप तक पहुंची होंगी। यूट्यूबर्स ने आप तक वो खबरें पहुंचाई होंगी जो अभी तक किसी न्यूज चैनल पर आपको नहीं दिखी होंगी। आपको यह भी पता चल गया होगा कि याकूब अंसारी नाम का एक व्यक्ति दर्जनों बच्चों को बचा कर लाया है अंदर से खिड़की तोड़ करके, लेकिन यह बात आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिखेगी क्योंकि यह काम एक मुस्लिम ने किया है। हो सकता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर कफील के साथ जो कुछ हुआ था, दूर नहीं है कि याकूब अंसारी के साथ भी वो हो जाए। बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए कहना कि अगर एक हॉस्पिटल में बच्चे रहेंगे तो जलेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे कहने वाले प्रधानमंत्री ये कहना भूल गए कि अगर एक रहेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द है नहीं, या शायद वो शब्द जबान से निकाल नहीं पा रहा हूं। दर्जनों बच्चे जलकर राख हो गए हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मासूम बच्चे, नवजात शिशु आग से जलकर राख हो गए हैं। कुछ बच्चों के दम घुट गए हैं क्योंकि वहां पर धुआं ही धुआं था। ये सब खेल 9:30 से लेकर के 9:57 तक चला है। 9:57 पर वहां सेना पहुंची है बच्चों को बचाने के लिए। हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट्स थे आग बुझाने के लिए, फायर इक्विपमेंट्स, 2020 में वो एक्सपायर हो चुके थे। 2020 में एक्सपायर हो चुके थे। सुना आपने? 2020 में सरकार शायद अमेरिका के किसी व्यक्ति की रही होगी या फिर किसी मुसलमान की रही होगी। इस वजह से 2020 से अब तक वो इक्विपमेंट्स चेंज नहीं किए गए थे, बदले नहीं गए थे। मां बाप बिलख बिलख कर रो रहे हैं, लेकिन नहीं, सर्वे सर्वा यूपी के चीफ मिनिस्टर
मुख्यमंत्री व्यस्त हैं अपनी रैलियों में। एक ट्वीट जरूर कर दिया है और कहा है कि मैं रात भर सोया नहीं। हां मुख्यमंत्री जी, आप सोएंगे कैसे, क्योंकि आप बयान लिख रहे होंगे कि कल क्या देना है, किसी रैली में हमें क्या भाषण देना है, ये लिखने में शायद व्यस्त रहे होंगे, या फिर उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर के आप मंथन कर रहे होंगे। इस वजह से शायद आप सो नहीं पाए, क्योंकि बच्चे जलने से आप पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। याद है बीआरडी कॉलेज में जो कुछ हुआ था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ था, उसके बाद आपने क्या कहा था? जब परिजन बिलख बिलख कर रो रहे थे तो आपका ही एक स्टेटमेंट आया था। वहीं पर खड़े खड़े जब आपके सामने परिजन रो रहे थे तो आपने कहा था कि नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बेशक जिन मां बाप के मासूम बच्चे बगैर ऑक्सीजन के दम घुटने से मर गए थे, उन्हें रोना नहीं चाहिए था, बिल्कुल, क्योंकि जिम्मेदार वो खुद हैं। उन्होंने वोट ऐसे इंसान को किया है जो इंसान सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानता है, आपस में लड़ाना जानता है, एक दूसरे को लड़ाना जानता है, घरों पर बुलडोजर चलाना जानता है, लेकिन वो किसी के लिए जिंदगी बनकर वापस नहीं आ सकता है। मेरे पास शब्द बहुत हैं और वो शब्द अगर मैंने कह दिए तो शायद ये मेरी आखिरी वीडियो होगी, लेकिन ये जरूर कहूंगा उत्तर प्रदेश वासियों से कि एक चुल्लू भर पानी लेकर के तुम्हें उसमें डूब कर मर जाना चाहिए। तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन मरने का पूरा हक तुम्हें है, क्योंकि तुमने ऐसे लोगों को अपना सर्वे सर्वा बना रखा है कि वो मासूम बच्चों की जानों पर खेलते हैं, तमाशा करते हैं। आपने वीडियो देखा किस तरीके से नवजात बच्चे जलकर राख हो गए हैं, जलकर राख हुए हैं। शब्द बहुत आसानी से कह रहा हूं ना, महसूस कर लेना। बच्चे जलकर राख हुए हैं, तड़प तड़प कर वो मासूम बच्चे मर गए हैं, जो बच्चे जिंदगी पाने के लिए हॉस्पिटल में मौजूद थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम रात भर सो नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ट्वीट करते हैं और निकल जाते हैं रैली में। शर्म की बात तो यह होनी चाहिए कि हमने ऐसे इंसान को मुख्यमंत्री बनाया है जिसके पास इंसानियत नहीं है। उसके बाद उस हॉस्पिटल के करीब में वीआईपीज के आने के लिए चूना डाल करके रैलियां बनाई जा रही हैं, लाइनें बनाई जा रही हैं कि इधर आपको मुड़ना है, या कोई मुशायरा चल रहा है, कोई महफिल चल रही है, कोई प्रोग्राम चल रहा है। आपके लिए रास्ता बताने के लिए सफेद चूने की लाइनें बनाई जा रही हैं मेडिकल कॉलेज तक, उस हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। अभी तक तो स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, अभी तक मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, अभी तक तो प्रधानमंत्री को खुद उस हॉस्पिटल पर आकर के निरीक्षण करना चाहिए था। ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे कहीं भी किसी भी सिचुएशन में मारे जाएं, हम खामोश रहेंगे, हम वोट धर्म के नाम पर ही करेंगे। ये हमारी नीचता है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम उत्तर प्रदेश वासी हैं साहब, मैं बाकी प्रदेशों से कहना चाहता हूं, हम उत्तर प्रदेश वासी हैं साहब, हम नीच और गिरे हुए इंसान हैं। हम जितने नीच हैं, हम शब्दों में वो बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम बच्चों के जलने पर भी खामोश हैं, बच्चों को ऑक्सीजन ना मिलने पर भी खामोश हैं। लानत है हम पर और हमारी सोच पर कि हम तब भी इन राजनीतिक घिनौने और गिरे हुए इंसानों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं, इनके झंडे लेकर के हम चलते हैं। शर्म आनी चाहिए, हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम नाकारा, बेहिर्स और गधे हैं।